एक क्लीशे चुटकुला सुनिए। राकेश जाता है श्याम के पास पैसे उधार मांगने। श्याम कहता है, पर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। राकेश कहता है, नहीं जानती इसीलिए तो तुमसे पैसे उधार मांग रहा हूँ। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। फिर से लौटते हैं हम उसी क्लीशे से चुटकुले पे। देखिए, मैं अग्री करती हूँ कि वो चुटकुला ऐसा है जिस पर शायद ही किसी को हंसी आए, लेकिन हमने आपके साथ इसे इसलिए शेयर किया क्योंकि ये जोक आज के हमारे टॉपिक बोले तो क्रेडिट स्कोर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। 2 वजहों से। पहली वजह है, मान लीजिए 4 लोग आपसे उधार मांगने आते हैं, उसमें से 2 को आप जानते हैं और 2 को नहीं जानते हैं। आप किन्हें उधार देना प्रेफर करेंगे? ऑफकोर्स जिन्हें आप जानते हैं। दूसरी वजह, अब इन्हीं 2 पहचान के लोगों में से एक ऐसा शख्स है जिसने पास्ट में आपसे जब भी पैसे उधार लिए हैं टाइम पर लौटा भी दिए हैं, सिर्फ लौटाए ही नहीं हैं, जब का प्रॉमिस किया है उससे पहले ही लौटा दिए हैं। और जो दूसरा दोस्त है उसने शायद ही कभी आपसे पैसे लेकर टाइम पर लौटाए हों, और लौटाए भी हों तो बहुत ज़्यादा मिन्नतों और ताकीदों के बाद, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। अब आप खुद ही सोचिए कि इन दोनों में से कल को कोई भी आपसे पैसे के लिए हेल्प मांगेगा तो आप किसे उधार देना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली पहले वाले दोस्त को। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, कौन पैसे देने लायक है और कौन नहीं, इसका पता हमें उधार देने के बाद ही चल पाया। अगर हम भविष्य देख पाते तो बिना चूना लगाए ही पता लगा सकते थे कि कौन हमारे पैसे सबसे जल्दी और सबसे आसानी से लौटा देगा और कौन नहीं। लेकिन हमारे पास फ्यूचर देखने का पावर तो है नहीं, पर फिर भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम भविष्य से जुड़े फैसले ले सकते हैं। पहला, वर्तमान, यानी कि हम किसे जानते हैं और कितना जानते हैं, जैसा अंग्रेजी का वो मुहावरा है, नोन डेविल इज बेटर दैन अ नोन एंजल। और दूसरा है भूत, यानी कि पास्ट, यानी किसकी हिस्ट्री कैसी है, क्योंकि हिंदी का एक मुहावरा है, सूरत बदल सकती है, सीरत कभी नहीं बदलेगी। अब आपके केस में तो कुछ 100 रुपए या फिर कुछ 1000 रुपए की बात होगी, लेकिन बैंक, उन्हें किसी को उधार देना हो तो लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज देना है, मतलब हर किसी को ना बैंक पर्सनली पहचानता है और ना पहचान सकता है, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और ना ही उनके पैसे लौटाने के सामर्थ्य को जज कर सकता है। बस यहीं पर पिक्चर में आती हैं क्रेडिट एजेंसियां। थोड़ी देर पहले अभी हमने तय किया था ना कि कौन सा दोस्त उधार देने लायक है और कौन नहीं। बस यही काम प्रोफेशनली देखने का काम करती हैं ये क्रेडिट एजेंसियां। कैसे, बताते हैं। दरअसल क्रेडिट एजेंसीज हर इंडिविजुअल का एक प्रोफाइल मेंटेन करती हैं। सिर्फ एक बैंक से ही नहीं, कई बैंकों के कांटेक्ट में रहती हैं 2 तरीके से। एक तो हर बैंक से हर इंडिविजुअल का डेटा लगातार लेते रहती हैं कि कौन किसने कहाँ कैसा ट्रांजैक्शन किया है या फिर कर रहा है, बोले तो उसका पास्ट और उसका प्रेजेंट, ताकि उनकी प्रोफाइल लगातार अपडेट होती रहे। और दूसरा है, अगर कोई बैंक के पास उधार लेने आता है तो क्रेडिट एजेंसियां उन्हें कस्टमर की प्रोफाइल मुहैया कराती हैं, ताकि बैंक उस कस्टमर के भविष्य को लेकर फैसला ले सके, मतलब ये डिसाइड कर सके कि उस शख्स को उधार देना है या नहीं, और अगर देना है तो कितने % के ब्याज पर। बैंक के मांगने पर क्रेडिट एजेंसियां इंडिविजुअल से जुड़ी चीज़ें ब्रीफ में बैंक को दे देती हैं, जिनके बात हमने की, जैसे कि उधार लेने वाले की पर्सनल जानकारी, जैसे कि नाम, पता, उनका फ़ोन नंबर, कितने बैंक अकाउंट हैं, कितने क्रेडिट कार्ड हैं, वगैरह वगैरह, और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कि अतीत में उसने कितने फ्रॉड किए हैं, पिछले लोन पैसे जो लिए थे वो टाइम पर चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं, और चुकाए भी हैं तो क्या हर EMI समय पर दी है, क्या किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करके आधे अधूरे पैसे चुकाकर बैंकों को नमस्ते तो नहीं कर दिया है। हालांकि जैसा हमने बताया कि बैंकों के मांगने पर क्रेडिट एजेंसियां बेशक उन्हें ब्रीफ रिपोर्ट देती हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक और चीज़ भी मेंटेन करती हैं और बैंकों को उपलब्ध भी कराती हैं, वो है क्रेडिट स्कोर। जैसे आपने साल भर कितना पढ़ा है उसे आपकी मार्कशीट के नंबर से जज किया जा सकता है या फिर किया जाता है, वैसे ही क्रेडिट स्कोर भी एक तरह से आपका फाइनेंशियल मार्कशीट है। बैंक लोन देने के लिए आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के बदले सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर देखकर ये फैसला कर सकता है कि आपको लोन देना है या नहीं। भारत में कई क्रेडिट एजेंसियां हैं जो क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कराने का काम कर रही हैं। हर एजेंसी मैक्सिमम 850 या 900 में से आपको मार्क्स देती हैं, यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर 900, जो कि करीब करीब असंभव है, या उसके नज़दीक हुआ तो आपका लोन अप्रूव होने के उतने बेहतर चांसेस होंगे। जितना अच्छा स्कोर उतना ज़्यादा लोन, उतनी कम शर्तों और ब्याज दरों पर मिलेगा। तो अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू क्रेडिट स्कोर। हमने मार्कशीट वाली एनालॉजी से थोड़ा सा बचपन का नॉस्टैल्जिया जिया था, उसी नॉस्टैल्जिया में एक बार फिर चलते हैं। जैसे स्कूल के हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल जो होते थे, जो ना स्टूडेंट्स को फटकार लगाते थे बल्कि टीचर्स को भी लाइन में रखते थे, स्कूल के हित में कई फैसले लेते थे या उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती थी, वैसे ही भारत के जो भी वित्तीय कामकाज हैं
उनका प्रिंसिपल है भारतीय रिजर्व बैंक, जो लोन लेने वालों पर कम और लोन देने वाले संस्थानों पर उनके कामकाज पर ज़्यादा और पैनी नज़र रखता है। उसने ही भारत में क्रेडिट ब्यूरो चलाने के लिए 4 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। इन चारों में से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना क्रेडिट स्कोर जान सकते हैं। इनके नाम हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसे सिबिल भी कहते हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, CRIF, हाईमार्क। ध्यान दीजिए कि हर क्रेडिट एजेंसी का कामकाज थोड़ा अलग अलग होता है, इसलिए क्रेडिट स्कोर भी इनका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत। भारत में सबसे ज़्यादा जानी मानी क्रेडिट स्कोर देने वाली रेटिंग एजेंसी है सिबिल। सो मच सो कि जैसे कई लोग पेस्ट नहीं करते, कोलगेट करते हैं, वैसे ही कई लोग अपना क्रेडिट स्कोर नहीं जानना चाहते, सिबिल स्कोर जानना चाहते हैं। सिबिल भारत का पहला क्रेडिट ब्यूरो है और पूरी तरह से भारत में ही काम करता है। सिबिल आधिकारिक तौर पर RBI में रजिस्टर्ड है और इसे ट्रांस यूनियन नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। हमने आपको मार्कशीट और क्रेडिट स्कोर वाली बात भी बताई थी। ये भी जान लीजिए कि जैसे स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, वैसे ही इस क्रेडिट स्कोर के आधार पर भी आपकी या किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल ग्रेडिंग या फिर कहिए कि रेटिंग तय की जाती है। सिबिल के क्रेडिट स्कोर रेंज की बात करें तो स्कोर अगर 500 से नीचे है, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब कैटेगरी में माना जाएगा, यानी ये कि बैंक आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगा। 550 से 649 के बीच स्कोर खराब कैटेगरी में माना जाता है। यहाँ भी लोन मिलने की संभावना बेहद कम होगी। क्रेडिट स्कोर अगर 650 से 699 के बीच हुआ तो इसे औसत माना जाएगा, लेकिन लोन मिलने की संभावना अभी भी कम है। हालांकि बैंक आपको लोन देने के बारे में सोच सकता है और 700 से 749 के रेंज का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। आपको लोन भी बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच है तो क्या ही बात, बैंक आपको लोन देने के लिए ऐसे स्वागत करेगा जैसे घर में फूफा का होता है। इक्विफैक्स आपको क्रेडिट स्कोर तो बताता ही है, साथ में क्रेडिट रिपोर्ट का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देता है, जिससे रिपोर्ट समझना बहुत आसान हो जाता है। इक्विफैक्स की स्कोर रेटिंग रेंज भी सिबिल से थोड़ी अलग है। अब बात इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर रेंज की करते हैं। यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 579 में आता है, मतलब आप बहुत ख़राब कैटेगरी में हैं, माने लोन मिलने का कोई चांस नहीं है। अगर इक्विफैक्स पर 580 से 669 की रेंज में आपका स्कोर आता है तो उसे ठीक माना जाएगा, लेकिन लोन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। 670 से 739 का स्कोर औसत कैटेगरी में आता है और इस रेंज के क्रेडिट स्कोर वालों को बैंक लोन देने के बारे में विचार कर सकता है, हालांकि संभावना अभी भी कम ही है। 740 से 799 के बीच क्रेडिट स्कोर अच्छी कैटेगरी में गिना जाता है और इन्हें लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपका इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर 800 से 850 के बीच है तो भाई वाह, बहुत ही अच्छे, मुबारक हो, बैंक आपको लोन देने के लिए ढूंढ रहा है। तीसरी क्रेडिट एजेंसी है एक्सपीरियन। ये एक ग्लोबल क्रेडिट ब्यूरो है जो दुनिया भर में अपने ग्राहकों को डेटा मुहैया कराती है। एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर 300 से 579 की रेंज में आया है, मतलब बहुत ख़राब है। यहाँ बैंक आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। 580 से 669 के बीच स्कोर कर लिया तो ठीक माना जाएगा, लेकिन अभी भी लोन मिलने के चांसेस बेहद कम है। 670 से 739 स्कोर है तो मामला एवरेज है, बैंक आपको लोन देने के बारे में सोच सकता है, पर झूठी तसल्ली नहीं देंगे, संभावना अभी भी कम ही है। 740 से 799 स्कोर हुआ तो इस अच्छे कैटेगरी में माना जाता है और आपको लोन आसानी से मिल सकता है। फिर आते हैं 800 से 850 के बीच क्रेडिट स्कोर वाले लोग। इन्हें क्या है फिक्र, इनके लोन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। चौथी एजेंसी है CRIF हाईमार्क, यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल फाइनेंस। हाईमार्क को सीधे RBI रेगुलेट करता है। CRIF हाईमार्क की रेटिंग रेंज में आपको बाकियों की तुलना में 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। CRIF हाईमार्क क्रेडिट स्कोर अगर 300 से 577 के रेंज में आ रहा है तो अगेन सॉरी, बहुत ख़राब कैटेगरी में हैं आप। वहीं ना के बराबर वाली सिचुएशन, थोड़ा जतन करके जैसे तैसे 578 और 644 के रेंज में आ गए तो इसे ठीक माना जाएगा, लेकिन लोन मिलने के चांसेस अभी भी बहुत कम होंगे। 645 से 693 के बीच स्कोर हुआ तो ये अच्छे क्रेडिट स्कोर की कैटेगरी में है, यानी कि आपको लोन मिल सकता है। और इससे ज़्यादा अगर 694 और 900 के रेंज में आए तो बहुत अच्छी कैटेगरी में होने के साथ आपको लोन मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। क्रेडिट स्कोर कई जगहों पर फ्री में भी जान सकते हैं, हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म एक तय सीमा के बाद क्रेडिट स्कोर चेक करने पर मामूली सी फीस मांगते हैं और इस फीस में आपको क्रेडिट स्कोर के साथ क्रेडिट रिपोर्ट भी मिलती है। शुरू करते हैं सबसे पहले सिबिल से। ट्रांस यूनियन सिबिल पर क्रेडिट स्कोर प्लस क्रेडिट रिपोर्ट जानने के लिए आपको 550 रुपये देने होंगे और सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए तो टैक्स और हैंडलिंग फीस वगैरह मिलाकर आपको 164 रुपये देने होंगे। फिर आता है इक्विफैक्स पर क्रेडिट रिपोर्ट जानने के लिए 118 रुपये और क्रेडिट स्कोर प्लस क्रेडिट रिपोर्ट दोनों चाहिए तो 472 रुपये पे करने होंगे। तीसरा है एक्सपीरियन का क्रेडिट रिपोर्ट प्लस क्रेडिट स्कोर फीस। यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्लस क्रेडिट स्कोर जानने के लिए 399 रुपये देने होंगे, बाकी सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए तो 138 रुपये देकर काम चल जाएंगे। और आखिरी CRIF हाईमार्क पर क्रेडिट स्कोर प्लस क्रेडिट रिपोर्ट दोनों चाहते हैं तो 399 रुपये का पेमेंट करना होगा।
अब बात करते हैं कि अलग अलग जगहों से क्रेडिट स्कोर निकालने में टाइम कितना लगता है। क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा, इसका फैसला होगा कि आपको डिटेल ऑफलाइन चाहिए या फिर ऑनलाइन चाहिए। ट्रांस यूनियन सिबिल पर क्रेडिट स्कोर की ऑनलाइन डिटेल वेबसाइट पर फी पेमेंट के तुरंत बाद ही मिल जाएगी, और अगर ऑफलाइन चाहिए तो 7 दिन के बाद आपके दिए हुए पते पर आपको लॉगिन पासवर्ड पहुंचा दिया जाएगा। इक्विफैक्स पर ऑनलाइन क्रेडिट स्कोर जानना है तो मोबाइल ऐप से अप्लाई करने पर 1 दिन के बाद ईमेल से रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ऑफलाइन रिपोर्ट चाहिए तो वेरिफिकेशन के 7 से 10 दिनों बाद पोस्ट या फिर कुरियर से आपके घर पर क्रेडिट रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वहीं एक्सपीरियंस से ऑनलाइन क्रेडिट डिटेल चाहिए तो वेबसाइट पर ही दिख जाएगा, और अगर ऑफलाइन क्रेडिट स्कोर जानना है तो 20 दिनों के बाद आपके घर पर भेज दी जाएगी रिपोर्ट। CRIF हाई मार्क पर ऑनलाइन क्रेडिट स्कोर वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आपको दिखा दिया जाएगा, और ऑफलाइन डिटेल चाहिए तो डिटेल वेरिफिकेशन के बाद पोस्ट या फिर कुरियर से 7 से 10 दिनों में आपको ये डिटेल भेज दी जाएगी। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती निकल जाए और आप उसे ठीक कराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। ट्रांस यूनियन सिबिल की रिपोर्ट में दिक्कत है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस में सुधार करा सकते हैं। पहले ऑनलाइन प्रोसेस जान लेते हैं। स्टेप 1 है माई सिबिल लॉगिन करिए, क्रेडिट रिपोर्ट सेक्शन में रेज अ डिस्प्यूट पर जाएं, फॉर्म फिल करें और सबमिट करते ही आपकी जानकारी जमा हो जाएगी। ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड के मुंबई स्थित पते पर लिखित में आपको शिकायत जमा करनी होगी। इसी तरह इक्विफैक्स की क्रेडिट रिपोर्ट में कोई आपको दिक्कत दिख रही है जिससे आप चेंज कराना चाहते हैं, अपडेट कराना चाहते हैं, तो ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर पर्सनल सेक्शन में सबमिट डिस्प्यूट वाले कॉलम में जाकर आपको डिटेल भरनी होगी। ऑफलाइन प्रोसेस है तो जाना चाह रहे हैं तो इक्विफैक्स वेबसाइट से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसके साथ आपको ब्यूरो के पते पर भेजना होगा। पता है यूनिट 932, तीसरी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 9, सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, अंधेरी घाट के ऊपर, लिंक रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093। अगर एक्सपीरियन की भेजी हुई रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी दिख रही है तो उसे भी ठीक कराने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका है। ऑनलाइन एक्सपीरियन अकाउंट में लॉगिन करके प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं, और ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो एक्सपीरियन इंडिया को लेटर लिखकर भेज सकते हैं। CRIF हाई मार्क से जनरेट हुई रिपोर्ट में दिक्कत है तो अपनी शिकायत के साथ रिपोर्ट ID के साथ रजिस्टर्ड ईमेल ID से crifcare@crifhighmark.com पर भेजना होगा। आपकी शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जो भी जानकारी आपने अपडेट करने को कही है उसे अपडेट कर दिया जाएगा। एक औसत क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए समय समय पर उसे चेक करते रहना जरूरी है, जो बिना किसी फीस के भी चेक किया जा सकता है। कैसे? क्रेडिट ब्यूरो प्लेटफॉर्म हमें साल में एक बार फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करने का मौका देते हैं। सिबिल की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले वेबसाइट sibil.com पर जाना होगा। गेट फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद मेल ID, डेट ऑफ बर्थ जैसे कुछ डिटेल्स आपको डालनी होगी। OTP के साथ वेरिफिकेशन होगा और आपका क्रेडिट स्कोर आपके सामने होगा। इसी तरह एक्सपीरियन और इक्विफैक्स और CRIF हाई मार्क पर भी साल में एक बार फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रोजमर्रा यूज़ किए जाने वाले मनी पेमेंट ऐप जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट जैसे ऐप्स पर भी आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। करना केवल यही है कि ऐप पर लॉगिन करना होगा, जानकारी भरनी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन पर राजी होने के बाद क्रेडिट स्कोर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य फिनटेक कंपनियां हैं जैसे कि क्रेड, पैसा बाजार, बजाज फिनसर्व और फिको पर भी क्रेडिट स्कोर चेक किया जा सकता है। हालांकि इन सभी प्लेटफॉर्म के कुछ अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे क्रेड केवल उन्हीं यूजर्स को फ्री सर्विस देता है जिनका पहले से ही क्रेडिट स्कोर अच्छा है। क्रेडिट स्कोर तो देख लिया, जिनका स्कोर अच्छा है वो तो छाती चौड़ी करके घूम सकते हैं, लेकिन जिनका स्कोर कम है उनका मुंह उधर सकता है। उनके मन में स्कोर कैलकुलेट करने के प्रोसेस पर सवाल भी उठ सकता है कि आखिर ये स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, तभी तो मैं इसे ठीक करूंगा या करूंगी। हमने शुरू में आपको बताया था कि बैंक और क्रेडिट ब्यूरो मिलकर आपके पास्ट और प्रेजेंट के आधार पर आपका फ्यूचर तय करते हैं। कुछ फैक्टर भी बताए थे कि क्रेडिट स्कोर के पीछे आपसे जुड़ी क्या क्या जानकारियां होती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ एक एक करके समझते हैं ताकि आपको ये उत्तर भी मिल जाए कि अगर फाइनेंशियल मार्कशीट में मार्क्स बेहतर करने हैं तो उसका तरीका क्या है, मतलब कि अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने एक बार भी लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना भूल गए या चूक गए तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर आपका क्रेडिट स्कोर 100 पॉइंट नीचे जा सकता है। और जैसे आग के साथ होता है कि आग का क्या कहना, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, वैसे ही क्रेडिट स्कोर गिरता तो एक बार में धड़ाम से है, लेकिन फिर से वापस उसी लेवल पर लाने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। इसलिए कोई लोन लिया है तो भूल कर भी उसे टाइम पर चुकाना ना भूलें।
हर क्रेडिट कार्ड एक लिमिट के साथ आता है। इस लिमिट का जितना रकम खर्च या इस्तेमाल करते हैं उसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी CUR कहते हैं। इस रेशियो को जानने के लिए कार्ड की टोटल बकाया राशि को कुल क्रेडिट लिमिट से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं जिनकी कुल क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए है और इसमें से एक कार्ड में आपने 2 लाख रुपए और दूसरे में 50,000 रुपए चुकाने हैं, मतलब बकाया है। तो इस हिसाब से आपका CUR 2.5 लाख बटे 5 लाख यानी कि 50% है। CUR हमेशा 30% से कम ही रखने की सलाह दी जाती है। जिनका CUR 50% से ऊपर है उन्हें लोन देने वाली कंपनियां रिस्की कस्टमर की नजर से देखती हैं। आपका क्रेडिट स्कोर कितना है ये कई हद तक आपके लोन पोर्टफोलियो पर भी निर्भर करता है। लोन पोर्टफोलियो माने आपने कितने सिक्योर और कितने अनसिक्योर लोन ले रखे हैं। एक ऐसा शख्स जो अलग अलग तरह के लोन समय समय से चुका रहा है उसका क्रेडिट स्कोर उससे बेहतर होगा जो सिर्फ एक ही लोन चुका रहा है। आपका सबसे पुराना लोन या क्रेडिट कार्ड जितना पुराना होगा आपके लिए स्कोर उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ये दिखाता है कि आपने अपना बकाया जिम्मेदारी से और समय से चुकाया है, तभी आप उस लोन या उस क्रेडिट कार्ड के साथ लंबे समय से बने हुए हैं। जब भी आप लोन लेने जाते हैं या किसी मौजूदा लोन को दोबारा रीफाइनेंस कराते हैं तो आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। कर्ज देने वाली कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर की जांच करती है, इसके लिए वो क्रेडिट ब्यूरो को रिक्वेस्ट भेजती है। बैंकों की तरफ से क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी हार्ड चेक में काउंट होती है। जब भी कोई बैंक या फिर लोन देने वाली कंपनी क्रेडिट स्कोर के लिए क्वेरी भेजती है उसका आपके क्रेडिट स्कोर पर मामूली सही पर नेगेटिव असर पड़ता है, जो कि बहुत लॉजिकल है। दरअसल बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है, इसका मतलब है कि आप कोई नया लोन या फिर क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट टाइप किसी कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तभी आपके क्रेडिट स्कोर की डिटेल मांगी जा रही है। और जितने ज़्यादा कर्ज आपके कर्ज चुकाने का सामर्थ्य उतना ही कम होता जाता है, ऐसा बैंक मानता है। अगर आपने कम समय में ही कई लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर रखे हैं तो आपको क्रेडिट हंग्री के तौर पर क्लासीफाई किया जाएगा। और अगर आप पर्सनली खुद से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं तो उसे सॉफ्ट चेक माना जाता है और इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके लिए कोई खास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यहाँ पर डायग्नोसिस ही क्योर है। जैसा पिछले सेगमेंट में बताया था कि अगर आपको पता चल गया कि क्रेडिट स्कोर किन चीज़ों से तय होता है, उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखकर आप उसे दुरुस्त भी कर सकते हैं। फिर भी आपको क्रेडिट स्कोर सुधार के कुछ टिप्स तो बता ही देते हैं। लोन, EMI और क्रेडिट कार्ड के बकाये को टाइम से चुकाएं। आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं बशर्ते उसका बकाया टाइम पर चुकाते रहें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो सही रखें, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि CUR होता क्या है। और अगर CUR 50% से ज़्यादा है तो लोन देने वाली कंपनी आपको जोखिम वाले ग्राहक के तौर पर देखेगी, इसलिए इसे मेंटेन करके भी आप अपना स्कोर दुरुस्त कर सकते हैं। समय समय पर क्रेडिट स्कोर चेक करने से पता चलता रहेगा कि आपके ऊपर कोई दूसरा कर्ज तो नहीं है या फिर आप कर्ज चुकाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे। अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा लोन ना लें। इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कई लोन लेने के बावजूद आप समय पर उनका भुगतान कर रहे हैं तो ऐसे में क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी के लोन की गारंटी ली है और वो शख्स ही सही टाइम पर किश्त नहीं चुका पा रहा है तो उसका बकाया भुगतान आपको करना होगा। जो समय से नहीं कर पाए तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ना तय है। जैसा कि हमने बताया था कि बैंक आपको लोन देने के लिए पहले आपकी क्रेडिट या फिर लोन हिस्ट्री खंगालता है, लेकिन अगर आपने कोई लोन पास्ट में लिया ही नहीं है तो कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बनती। इसलिए आपको अपना क्रेडिट स्कोर पहले तैयार करना होगा, जो पहले लोन या क्रेडिट कार्ड के बाद बनना शुरू हो जाए। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। क्रेडिट स्कोर से जुड़ी हुई A to Z तक की सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या फिर कोई ऐसी क्वेरी है जो आपके मन में सवाल पैदा कर रही हो तो हमें नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी प्रगति ने। बाकी आप देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।